ये वो लोग हैं जो खुद पहुंचे हैं और अन्ना हजारे को सपोर्ट देने आए हैं। और अन्ना हजारे को समर्थन देने का मतलब जो सिस्टम में भ्रष्टाचार है, सिस्टम में जो भ्रष्टाचार ने जड़ें जमाई है, उसकी मुखालफत करना। बिल्कुल, और सरकार ने यही समझने में देरी कर दी। सरकार ये सोचती रही कि मीडिया के जरिए ये सब कुछ हो रहा है और शायद इसीलिए जो कदम उन्होंने उठाए वो सभी के सभी गलत साबित हुए। उन्हें पीछे हटना पड़ा और अन्ना की सिर्फ ये ताकत है कि ऐसा हुजूम यहाँ पर मौजूद रहे। रामलीला मैदान और जेपी मूवमेंट का जिक्र किया अजीत जी ने। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की इन्हीं पंक्तियों के साथ जेपी ने रामलीला मैदान पर ही जन आह्वान किया था। लोग मौजूद थे, लोग आए थे हजारों की तादाद में। लेकिन यहाँ पर फर्क है, अन्ना ये कहते हैं कि मैं सत्ता को उखाड़ फेंकने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं सिस्टम में ट्रक की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। ट्रक आप देख रहे हैं, खुले ट्रक पर अन्ना हजारे हैं। चारों तरफ ट्रक पर झंडे लगे हैं, एक छतरी बना हुआ है, चारों तरफ झंडे, तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज और ट्रक पर अन्ना हजारे। चारों तरफ लोगों का हुजूम टूटा पड़ रहा है अन्ना हजारे के पीछे। हो सकता है पैदल हजारों लोगों का जत्था इस ट्रक के साथ साथ चलता हुआ रामलीला मैदान पहुंचे। अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीर, ऐसी तस्वीर जिसकी कल्पना शायद सरकार ने नहीं की होगी, ऐसी तस्वीर जो नहीं बनती अगर अन्ना हजारे को जेपी पार्क में अनशन की इजाजत दी जाती। शायद अन्ना हजारे वहां होते, एक जगह लोगों की भीड़ होती, लेकिन ये तस्वीर बदली है और ये सरकार ने जो किया उसका नतीजा है। ये तस्वीर का जो फ्रेम है, ये फ्रेम सरकार ने जिस ढंग से मिसहैंडलिंग की, उससे ये फ्रेम क्रिएट हुआ है। बिल्कुल, ये जो तस्वीर है, जो इतिहास के पन्नों में अब हमेशा के लिए तस्वीरें दर्ज हो जाएंगी, ये शायद सरकार की ही देन है। क्योंकि अगर इससे बहुत पहले जेपी पार्क पर उन्हें अनशन करने की इजाजत दे दी जाती तो शायद ये सब कुछ नहीं सरकार को सहना पड़ता, क्योंकि उनके दिल पर अभी क्या बीत रही होगी समझना बहुत आसान है। बहरहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें हैं। जैसे जन सैलाब है आज अन्ना के साथ, हाथों में तिरंगा है और उस ट्रक पर लहराता हुआ तिरंगा भी। और सबसे बड़ी बात अंजना, जब इसको हम लोग जनसैलाब कहते हैं, सरकार की तरफ से कुछ लोग, कुछ कांग्रेस के नेता या जिन्हें ये हजम नहीं हो रही है बात, वो बयान देते हैं कि 500 लोग तिहाड़ पर हैं, 500 लोग रामलीला मैदान के बाहर हैं और कुछ फैशन परस्त लोग ये इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। और ये पगलाए हुए लोगों की रैली है, मध्यम वर्ग, खाए पिए अघाए हुए मध्यम वर्ग के लोगों की ये रैली या प्रदर्शन है और ये फैशन परस्ती है। सवाल उठता है, जिन्हें दिख रहा है वो आंख खोल कर देख लें कि फैशन परस्ती नहीं है। फैशन परस्त लोग इस तरह से अलग अलग शहरों में इकट्ठा होकर एक बुजुर्ग के पीछे नहीं लग सकते जिन्हें बदले में कुछ भी हासिल नहीं होना है। अगर तस्वीरें ये बयां करती है कि अलग अलग शहरों से आए हुए लोग बिना किसी उम्मीद के अगर अन्ना हजारे के साथ खड़े होते हैं, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करते हैं, जाहिर है उनमें कहीं नाराजगी है सिस्टम से, नाराजगी है भ्रष्ट तंत्र से, नाराजगी है ऊपर से नीचे तक करप्शन का जो एक सिस्टम बन गया है जिसको कहीं न कहीं खत्म नहीं किया जा पा रहा है, उससे नाराजगी है। और वही नाराजगी लोगों को इस तरह से एकजुट कर रही है। अंजना, बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोगों का आंदोलन है और इसीलिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। आज सरकार को ये समझना होगा कि ये मीडिया का क्रिएटेड या फिर लोगों का जिसका जिक्र अजीत जी कर रहे थे, ये फैशन की वजह से नहीं पहुंच रहे हैं। भारी बारिश के बावजूद लोग पहुंच रहे हैं। आज वर्किंग डे है, ऑफिसेज छोड़कर, स्कूल छोड़कर बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये साफ संदेश है कि कहीं ना कहीं ये पूरा देश आज अन्ना के साथ खड़ा दिखना चाहता है। और जब उनके अन्ना जेल से बाहर निकले हैं तो ये सभी लोग आज देखिए इस ट्रक के साथ पीछे पीछे यूं चल रहे हैं जैसे पूरे काफिले में वो उनके पीछे पीछे गाड़ी पे चलते रहेंगे। और शायद जो आधे घंटे का सफर है, लगभग 18-19 किलोमीटर का अजीत जी, वो शायद और भी लंबा हो, क्योंकि लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सड़क पर जगह नहीं है कि अन्ना की का जो ट्रक है वो आगे। बिल्कुल सही आप कह रही है। तस्वीरें इस बात की गवाह है, जिस ढंग से लोग वहां जुटे और लगातार लोगों का जमावड़ा बढ़ता गया। एक बार लगा कि अन्ना हजारे जिस ढंग से दूसरी बार अनशन के लिए बैठ रहे हैं, ये परसेप्शन डिफरेंट क्लास में था। बहुत सारे लोगों को लग रहा था शायद इस बार उनको इतनी कामयाबी नहीं मिलेगी जैसी पहली बार मिली, और शायद इसीलिए सरकार में या जो लोग क्राइसिस मैनेजमेंट में जो लोग थे उन्होंने अंडरएस्टिमेट किया। लोगों को लगा कि अन्ना हजारे को अगर तिहाड़ में बंद रखेंगे, कुछ लोग जुटेंगे और धीरे धीरे उनकी ताकत कम हो जाएगी, वो थक जाएंगे, परेशान होकर समर्थन करना बंद कर देंगे और ऐसी तस्वीर नहीं बनेगी। हुआ ठीक उल्टा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस ढंग से लोगों के सिर्फ सिर नजर आ रहे हैं, लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और ये वो भीड़ है जो किसी के बुलावे पर नहीं आई है, जो अन्ना हजारे को अपनी तरफ से, जिसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त, समर्थन देने के लिए आई है। और अगर ऐसी भीड़ जुटने लगती है तो सरकारों के लिए बहुत मुश्किल घड़ी आ जाती है। अभी भी वक्त है सचेत होने का, समझने
का, जनता की नब्ज को समझने का और इन तस्वीरों को देखकर आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन करने का कि गलती कहाँ हो रही है, क्या गलती है जिससे जनता का आक्रोश सड़क पर इस तरह से भीड़ की शक्ल में फूट रहा है। बिल्कुल, मस्तकों की झुंड कह लीजिए इसे, या फिर ये कह लीजिए कि ये जनता थकने वाली नहीं है अगर इस उम्मीद में सरकार बैठी है, क्योंकि हर दिन, हर घंटे, हर मिनट ये आंदोलन और भी लोगों का समर्थन इकट्ठा कर रहा है। और कौन सी दलीलें हैं सरकार की तरफ से? हमेशा ये कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी कौन, कहां से आप बने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे? तो आज ये तस्वीरें जवाब दे रही हैं, शायद अन्ना की तरफ से बता रही हैं सरकार को कि हर हाल में हम सभी लोग, कम से कम राजधानी में अगर हजारों की तादाद में घंटे में लोग जमा हो जाते हैं अन्ना के लिए, घंटों इंतजार करते हैं। दिल्ली जैसे शहर में किसके पास वक्त है कि अपने कामकाज को छोड़कर यूं सड़कों पर उतरे? लोग अपने में ही मस्त रहते हैं, लेकिन अन्ना के लिए सब कुछ छोड़कर अगर आज जनता सड़कों पर आई है तो ये वाकई परेशानी का सबब है सरकार के लिए। ये वो भीड़ है अंजना, जो अगर सरकार की तरफ से ये दलील दी जाती है संसद में कि संसद सबसे ऊपर है, संसद को ही कानून बनाने का हक है, और यकीनन लोकतंत्र में संसद सर्वोपरि है, संसद को कानून बनाने का हक है, कोई भी कानून संसद में बनना चाहिए, न कि सड़क पर। जाहिर है इस दलील में दम है, लेकिन सवाल उठता है जब ये दलील दी जाती है तो उन्हें ये भी समझना चाहिए आखिर संसद बनता कैसे है, आखिर सांसद बनते कैसे हैं, आखिर उन्हें चुनता कौन है, और अगर जनता उन्हें चुनकर भेजती है तो जनता उनसे कुछ एक्सपेक्ट करती है और उम्मीदों पर नहीं खड़े उतरते हैं तो जनता की नाराजगी होती है। अन्ना की रैली निकल चुकी है, ट्रक में अन्ना सवार आपको दिख रहे हैं, उनके माथे पर एक वहां पर छाता रखा गया है ताकि दिक्कत ना हो। भारी बारिश हो रही है इस पूरे रूट पर, आपको पता होगा। ट्रक में सवार होकर देखिए अन्ना निकल पड़े हैं। जोशो खरोश देखिए 74 साल के एक ऐसे बुजुर्ग इंसान का जो 68 घंटे से बिना खाना के जूझ रहा है, क्योंकि उसमें ताकत है लोगों की। ये बार बार अन्ना बीते दिन भी जब किरण बेदी से बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर तिहाड़ जेल में, यही कह रहे थे कि मुझे लोगों को देख देख कर खुशी मिल रही है। और आज तो वाकई अन्ना का मन गदगद होगा। देखिए तस्वीरें किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं। उन्हें एहसास है कि ये जनता जो आज सड़कों पर उतरी है किसी लालच में नहीं उतरी है, उनका बस एक ही मकसद है कि वो अगर अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग में ईमानदार हैं तो ये जनता भी उतनी ही ईमानदारी से उनके साथ खड़ी रहेगी। और 5वां दिन है अन्ना हजारे के अनशन का। अगर हम देखें 16 तारीख की सुबह से उन्होंने, जब से उन्हें पुलिस उनके घर से उन्हें पकड़ कर ले गई, तब से अन्ना हजारे अनशन पर हैं। उसके बाद शाम में देर शाम उन्हें तिहाड़ से एक तरह से रिहा कर दिया गया टेक्निकली, लेकिन उसके बाद भी वो अनशन पर हैं। आज 5वां दिन है, सोमवार से अगर देखें तो आज 5वां दिन है। 5 दिन से अनशन पर हैं। 75 साल 74 साल उनकी उम्र है। उसके बाद भी आप देखें जिस ढंग से वो इस भीड़ में, इस रथ यात्रा कह सकते हैं, अन्ना हजारे की रथ यात्रा है, ट्रक पर सवार होकर निकले हैं। एक तरह से एक जज्बा है कहीं न कहीं, जो उनका जज्बा लोगों को उनके पीछे एकजुट होने को मजबूर करता है, और तभी लोग एकजुट होते हैं। किसी को भी लगता है एक फकीर जिसने गांधी टोपी पहनी है, जो रालेगांव सिद्धि में एक मंदिर में रहता है, जिसके पास अपना कुछ नहीं है, एक ट्रस्ट जिस पर इल्जाम लगता है कि 2.25 लाख रुपए अन्ना हजारे के जन्मदिन पर खर्च कर दिए गए, लेकिन इल्जामों के तमाम पिटारे को जनता खारिज करती है और उसके बाद जनता उसके पीछे एकजुट होती है। सरकार को समझना होगा कि आखिर अगर आप चाहते हैं कि जनता सड़क पर उतरी है, उसका कुछ गुस्सा है, उसको अगर किसी ढंग से डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है तो कहीं न कहीं बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार को सामने आना होगा। और सरकार को जैसे 2 कदम सरकार झुकी है वैसे कुछ सरकार झुके, कुछ टीम अन्ना से बातचीत हो, लेकिन अगर रास्ता नहीं निकलेगा तो ये तस्वीरें पता नहीं अगले 4 दिन बाद देश के किस किस शहरों से ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जनता सलाम कर रही है आज अपने अन्ना को, शख्स को जिसने ईमानदारी की मिसाल अपने हाथ में लिए हुए ये पूरी जंग छेड़ी है। रालेगांव सिद्धि से यहाँ राजधानी कूच करके पिछले 68 घंटों से भूखे हैं अन्ना, लेकिन जरा सी भी शिकन या शिकायत उनके चेहरे पर नहीं दिखती है, क्योंकि उनमें आज ताकत है तो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की। और वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सिस्टम बदले, तरीका बदले। और ये तस्वीरें जितने भी बड़े बड़े सरकार के नुमाइंदे थे अजीत जी, जिसमें कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम जैसे दिग्गज नेता थे, जो ये सोच रहे थे कि हम अपनी सत्ता के बलबूते, सत्ता की ताकत को ये सिविल सोसाइटी के मेंबर्स नहीं जानते, उस सत्ता के जरिए हम इनको समझा देंगे, सिखा देंगे कि क्या होता है इस तरह की किसी भी जंग को आगे ले जाना। उन सब के लिए ये जवाब है जनता की तरफ से। अन्ना को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि 5 लोगों की जमात है, लेकिन 5 लोग
के पीछे अगर हजारों लाखों लोग जमा हो जाएं तो फिर वो 5 लोग नहीं होते हैं। और अगर सिविल सोसाइटी के नाम को थोड़ी देर के लिए हटा दें, ये हमें मानना होगा कि ये भीड़, ये जन समर्थन, ये जन सैलाब, जो भी आप इसको कह लें, ये अन्ना हजारे के पीछे है। सिविल सोसाइटी एक शब्द है जिसमें हजारों लोग उसमें आ सकते हैं, उसमें तमाम तरह के एनजीओ के लोग हैं, जो भी ऐसे लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक काम में होते हैं, उन्हें सिविल सोसाइटी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ सवाल सिविल सोसाइटी का नहीं है, सवाल अन्ना हजारे या उनकी टीम को या उनकी सिविल सोसाइटी को खारिज किए जाने का नहीं है। सवाल यह है कि आपको यह समझना होगा कि लोग सड़क पर आ क्यों रहे हैं, लोगों में गुस्सा क्यों है, और वो गुस्सा, उस गुस्से को अन्ना हजारे जैसा प्रतीक, अन्ना हजारे जैसा जब चेहरा मिल जाता है तो उस भीड़ को एक शक्ल मिल जाती है, और वो भीड़ एक शक्ल का रूप अख्तियार कर चुकी है। और ये भीड़ किसी न किसी ढंग से सरकार पर दबाव बनाने में, बार बार ऐसे दबाव बनाने में कामयाब हो सकती है, जिससे सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या रास्ता निकले जिससे ये अनशन खत्म हो, क्या रास्ता निकले जिससे बीच का कोई रास्ता हो और लोकपाल और जन लोकपाल के बीच कोई सहमति का रास्ता हो। बिल्कुल नहीं बुझेगी क्रांति की ये आग, ये कहा है अन्ना ने, और ये तस्वीरें भी यही बयां कर रही है। देखिए किस उत्साह के साथ आज भी अन्ना जब लोगों के सामने आए हैं, उन्होंने बार बार कहा कि मुझे ऊर्जा भी उन लोगों से मिल रही है जो आज भी तिहाड़ के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। बीते दिन भी कहा था और आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि आपसे ही मेरी ताकत है। तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें जहां से कूच कर चुके हैं, अब अन्ना ट्रक में सवार होकर जा रहे हैं, लेकिन रफ्तार धीमी है क्योंकि आज जनता ने रफ्तार पकड़ी है इस जंग में अन्ना के साथ खड़े होने की, और शायद इसीलिए ये ट्रक वक्त ज्यादा लेगा, लेकिन अन्ना और ये जनता जानती है कि इस बार अगर नहीं तो शायद कभी नहीं। और यही तमाम लोग जो इन सड़कों पर मौजूद हैं बोलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन सभी में ये एक आशा, एक उम्मीद इस बार जगी है कि अन्ना इस जंग को आर पार की लड़ाई बनाएंगे, और इसीलिए शायद सब इस तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर अन्ना के साथ मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट रहे। और ये देखिए अन्ना की तस्वीरें जब वो कुछ ही मिनटों पहले, लगभग 15 मिनट पहले निकले थे तिहाड़ जेल से, हाथ से लोगों को वेव करते हुए, यह एहसास दिलाते हुए कि मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी का कि इस लड़ाई में आप सब मुझे समर्थन दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं तो एक बार उनसे भी बात कराई जाए, ताकि वहां की तस्वीरों को वो बखूबी बयां कर सकेंगे जो संवाददाता हमारे तिहाड़ के बाहर हैं, और तस्वीरें हम दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करें बाकी जगहों की भी, राजघाट जहां अन्ना हजारे को जाना है, रामलीला मैदान जहां उनको अनशन पर बैठना है। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहते हैं। इस बीच सीधे लिए चलते हैं, अमित कुमार हमारे संवाददाता राजघाट से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित, लोगों को इंतजार होगा, अन्ना निकल चुके हैं तिहाड़ जेल से, खबर पहुंच गई है? जी हाँ, लोगों को ये इस बात की खबर मिल चुकी है कि अन्ना जेल से रिहा हो गए, और यहाँ पर लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई इंतजार में है कि कब अन्ना यहाँ पर आएंगे, कब उनका दर्शन हो पाएगा। हर किसी के बस सिर्फ और सिर्फ अन्ना का इंतजार है। और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ पर लोग हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, हरिद्वार से लोग आए हैं। मैं बताऊंगा, आप स्वागत कर रहे हैं अन्ना का, किस तरह से अन्ना का स्वागत करेंगे यहाँ पे? मैं हरिद्वार से अन्ना जी के समर्थन में, अन्ना जी के स्वागत करने के लिए राजघाट दिल्ली पर पहुंचा हूं, और मैं अन्ना जी के उनके जो मुहिम है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जन लोकपाल को पेश करके भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं अन्ना जी। लेकिन युवा भी काफी आ गए हैं, आप आए हुए हैं यहाँ पर उनका स्वागत करने, वो जेल से बाहर निकल गए हैं, कैसा लग रहा है, किस तरह से मानते हैं, कितनी बड़ी जीत है? नहीं, हमें बहुत खुशी है, हमारी जीत यही है सबसे बड़ी कि अन्ना जी बाहर आए हैं। अब कुछ रामलीला मैदान के अंदर अनशन की तैयारी की जाएगी, 14 दिन की गवर्नमेंट ने दी है उनको। देखिए कहीं न कहीं हर किसी पे जोश है, हर कोई खुश है, अन्ना को देखने को मिलेगा, उनके एक बार फिर दर्शन होंगे। और जैसे ही इनको जानकारी मिली कि वहाँ से अन्ना निकल चुके हैं, स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर हैं। अन्ना बाहर आ रहे हैं, आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्यों यहाँ पर आए हुए हैं? अन्ना जी का समर्थन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और हमें बिल्कुल बिल्कुल अमित, बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। अजीत जी, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है, ये सिर्फ तिहाड़ जेल के बाहर नहीं है, सड़कों पर किसी का इंतजार करना किसी नेता के लिए ये होता हुआ दिखता नहीं। वो भी ऐसा नेता जो कहीं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि आपको याद होगा कि अन्ना हजारे जब पिछली बार अनशन पर बैठे थे तो कई नेताओं ने कहा कि अगर अन्ना में दम है तो चुनाव लड़कर लोकसभा में आए और किसी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े। और सबसे हास्यास्पद स्थिति ये हुई कि कुछ विधायकों ने, पंजाब के कुछ विधायकों ने, कुछ अलग अलग इलाके के सांसदों ने बार बार चुनौती दी कि अन्ना हजारे हमारी कंस्टिट्यूएंसी से आए और चुनाव लड़कर दिखाएं। ये तस्वीर उनका जवाब है कि जरूरी नहीं कि आप कहीं से चुनाव लड़ें और तभी जन समर्थन आपको हासिल होगा। जयप्रकाश नारायण सत्ता के
केंद्र में रहे, सत्ता उन्होंने हासिल की, उनके आंदोलन से सत्ता मोरारजी देसाई को हासिल हुई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन कहीं सत्ता के केंद्र में नहीं रहे। जरूरी नहीं कि आप लोकसभा चुनाव लड़ें, जरूरी नहीं कि जब तक आपको लोकसभा चुनाव में आप अपने को लिटमस टेस्ट में साबित नहीं कर दें तब तक ये न साबित कर पाए कि जनता आपके साथ है। अन्ना हजारे ने कम से कम ये साबित जरूर किया है। और ये सवाल तो जनता पूछ रही है कि हमने कतारों में खड़े होकर जिनके लिए वोट किया है उन्होंने हमारे लिए क्या किया। ये सवाल अगर जनता करना चाहती है तो ये हक उनसे छीना जाता है, और यही अन्ना की मुहिम है, यही अन्ना की जंग है। अन्ना ने लोगों की नब्ज पर हाथ रखकर ऐसी बातें कही जिससे लोग एसोसिएट कर सके। अन्ना ने ये पूछा कि हमने तुम्हें संसद में अगर पहुंचाया है तो एक तरह से जितने भी लोग हैं आपका ये फर्ज बनता है कि सेवा करें, और इसी से जब हमारे नेता चूक गए तब ये पूरा का पूरा आंदोलन, और शायद इसी वजह से अन्ना को इतना समर्थन मिल रहा है। कुछ ही देर पहले की तस्वीरें, तिहाड़ जेल से जब निकले थे अन्ना और एक रामलीला मैदान के लिए आपको बता दें रवाना हो चुके हैं। ट्रक की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। चप्पे चप्पे पर न्यूज 24 के संवाददाता मौजूद हैं, पूरे रास्ते का कवरेज आप देखेंगे न्यूज 24 पर। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जबरदस्त उत्साह है लोगों में और जोशो खरोश है अन्ना के इंतजार का कि अन्ना यहाँ से गुजरेंगे। कई लोग तो सिर्फ इस बात के लिए पहुंचते हैं कि इतने बड़े जन आंदोलन का हम एक हिस्सा बन सके, अन्ना के दर्शन कर सके। जी हाँ, लोग सिर्फ इसलिए यहाँ पर हैं कि जैसे इनको पता चला कि जब जेल से छूटने के बाद सबसे पहले वो राजघाट आ रहे हैं तो लोगों में एक उत्साह थी, और इस खबर के बाद लोगों का जवाड़ा शुरू हो गया। कई लोग तो अंदर बैठे हुए हैं कि अन्ना वहाँ पहुंचेंगे, उनको देखेंगे, और हर कोई उनके इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता है। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, वो सीनियर आदमी है। क्या आप किस तरह से हिस्सा बनना चाहते हैं इस पूरे आंदोलन में अन्ना के साथ? हम तन मन से अन्ना जी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे जब तक ये बिल्कुल। अमित आएंगे आपके पास, अमित आएंगे आपके पास। सीधे चलते हैं, प्रशांत गुप्ता हमारे संवाददाता इस बार उस साथ मौजूद हैं, उस ट्रक में है जिसमें अन्ना सवार होकर जा रहे हैं रामलीला मैदान के लिए। प्रशांत गुप्ता, उस नजारे का एहसास कराइए हमारे दर्शकों को जिसके साथ अन्ना आगे बढ़ रहे हैं, और जो जिस तरह से वो लोगों को कुछ शब्द बोल रहे होंगे ट्रक से, क्या कुछ कह रहे हैं अन्ना? और देखिए, अन्ना वेव करते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। साथ उनके साथ हजारों की भीड़ है और जबरदस्त पानी बरस रहा है इस समय। ये पानी इस बात का प्रतीक है कि जो सरकार ने उनके खिलाफ रणनीति रची थी, जो भी साजिश रची थी उनके खिलाफ, वो सब धुल जाएगी। जिस तरीके से पानी बरस रहा है अन्ना के निकलते ही, और तेज हवाएं चल रही हैं, वो लग रहा है, उससे लगता है कि वो सब धुल जाएगा जो सरकार ने उनके खिलाफ रचा था। और जो अन्ना का साथ में जो हुजूम चल रहा है जनता का, जो उनके समर्थकों का हुजूम चल रहा है, उससे देख के लगता है कि अन्ना ने जो मुहिम शुरू की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ में, वो मुहिम बहुत आगे तक जाने वाली है। वो 3 दिन तक रुकने तक की नहीं थी जब तक अन्ना जेल में थे। अब ये मुहिम और आगे बढ़ सकती है, और इसके क्या रंग होंगे ये तो अब समय बताएगा। बिल्कुल। प्रशांत, क्या वहां पर अब उतनी ही भीड़ आगे भी दिख रही है? क्योंकि तिहाड़ जेल की बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वहां पर तो हुजूम था बिल्कुल, और साथ साथ उनके ये लोग आगे भी बढ़ रहे थे। लोग उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो भीड़ है, जो जनता है, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए बारिश हो रही है, जबरदस्त पानी पड़ रहा है, लेकिन भीड़ में कोई कमी नहीं है, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आया है। जोश के साथ नारे लग रहे हैं, और अन्ना हजारे भी भीगते हुए ही जा रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर छाता रखा गया था, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे ये छाता भी उनको भीगने से नहीं बचा सकता। लेकिन और जो लोग हैं वो उसी पानी में ऐसे भीगते हुए जा रहे हैं जैसे कि मानो कोई उन्हें आज आजादी का तो कोई लड़ाई लड़नी हो, और उस आजादी की लड़ाई में अगर वो भीग भी जाते हैं, वो बीमारी पड़ जाते हैं, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों का उत्साह यहाँ पे देखते बन रहा है, और जिस तरीके से अन्ना हजारे अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो सरकार के लिए जरूर खतरे की घंटी बन सकता है। क्योंकि सरकार जो ये कहती थी कि अन्ना 5 लोगों का ये जो शुरू की हुई मुहिम है और मीडिया की देन है, तो ये मीडिया की देन नहीं है। प्रशांत, एक सवाल है कि जिस ढंग से अन्ना हजारे निकले हैं और उनके साथ हजारों लोगों का हुजूम है, अगर इसी ढंग से उनका ट्रक आगे बढ़ता रहा और इसी ढंग से लोग उनके साथ चलते रहे, तो आपको क्या लगता है कब तक रामलीला मैदान अन्ना हजारे पहुंचेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अजीत जी कि ये जो मायापुरी चौक तक ये रैली जाएगी, और उसके बाद अन्ना ट्रक से उतरकर अपनी पर्सनल व्हीकल में बैठकर राजघाट जाएंगे। सबसे पहले तो रिंग रोड पे आते ही सब लोगों को पहले हिदायत दे दी गई थी कि वो वहां से आगे अन्ना के साथ नहीं जाएंगे, जिससे कि दिल्ली में जाम लगे या रिंग रोड पे कोई जाम लगे, इसकी सख्त हिदायत दी गई थी। तो अन्ना की वहां पे बैरिकेडिंग भी की हुई है पुलिस ने मायापुरी चौक के पास, जिससे भीड़ आगे ना जाए, और अन्ना वहां पर अपने समर्थकों को संबोधित करने के बाद वहां से फिर अपनी एक व्हीकल में, पर्सनल व्हीकल में बैठ के राजघाट की ओर मूव करेंगे। बिल्कुल।
और ये तस्वीरें हम लगातार अजीत जी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कई बार ये कहा गया कि जब क्रिकेट होता है और क्रिकेट जीत कर टीम इंडिया 2020 आई हो या वर्ल्ड कप, तब शायद इस तरह की भीड़ दिखती है, लेकिन उस सब को बहुत पीछे छोड़ चुकी है हिंदुस्तान की जनता। और राजधानी में आज खासकर जो तस्वीरें हैं, किसी एक शख्स के साथ इतना समर्थन वाकई एक साफ संदेश है सरकार को। मुझे लगता है इन तस्वीरों का जनक कांग्रेस पार्टी है। इन तस्वीरों के जनक चिदम्बरम है। इन तस्वीरों के जनक वो लोग हैं स्ट्रेटजिस्ट, जिन्हें लगा कि अन्ना हजारे के साथ कुछ फैशन परस्त लोग हैं, जिन्हें लगा कि अन्ना हजारे को अगर हम जेपी पार्क में अनशन की इजाजत नहीं देंगे, अन्ना हजारे के साथ आने वालों की तादाद को सीमित कर देंगे, अन्ना हजारे के समर्थकों या उनके साथ जो लोग बैठते हैं उनकी तादाद 4 से 5 हजार, और जो वाहन और कारें और गाड़ियां आती हैं उनकी संख्या 100 तक सीमित कर देंगे तो भीड़ सीमित हो जाएगी। उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है, क्योंकि अगर ये जेपी पार्क में होता, जाहिर है तस्वीर आज नहीं बन रही होती। जेपी पार्क में एक जगह बैठे होते 5000 या 10,000 जो भी लोग होते, लेकिन ये तस्वीर आज सामने नहीं होती। जो तस्वीर एक आंदोलन की शक्ल में, एक जन आक्रोश की शक्ल में पूरा देश देख रहा है। मैं कहूंगा ये जो फोटो फ्रेम है, ये जो पिक्चर है, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, इसके जनक वो स्ट्रेटजिस्ट हैं जिन्होंने इसके पर्दे के पीछे से काम तो किया था अन्ना के आंदोलन को डिफ्यूज करने का, लेकिन हो गया उल्टा। 5000 की भीड़ हो सकता है वो इंश्योर करना चाहते थे, लेकिन इन तस्वीरों में देखिए तस्वीरें क्या बयां कर रही है। जाहिर उन्हें कोफ्त भी हो रही होगी, गुस्सा भी आ रहा होगा, अपने फैसले पर अफसोस भी हो रहा होगा, सोचा क्या था और हो क्या गया। बिल्कुल 60 घंटे 22 शर्तों की जो लिस्ट थमाई थी दिल्ली पुलिस ने, और दिल्ली पुलिस के साथ सरकार ने, कितना भारी पड़ा है इस बात का एहसास आज दोनों को ही हो रहा होगा। अब सीधे लिए चलते हैं, विनोद जगदाले हमारे संवाददाता रालेगांव सिद्धि से जुड़ रहे हैं। वही गांव जहां से आते हैं अन्ना, वही गांव जहां एक मंदिर में रहते थे अन्ना। तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं विनोद। अन्ना, क्या कह रहे हैं उनके गांव के लोग? देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर अन्ना के लिए कीर्तन किया गया, सुबह रैली भी निकली भगवान यादव बाबा की, और अन्ना जब जेल से बाहर आए तब यहाँ पर जो गांव वाले हैं उन्हें कैलाश खेर के गाने पर यहाँ पर सभी ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो गाँव वाले हैं। अन्ना जेल से निकल चुके हैं, किस प्रकार की खुशी है, क्या कहेंगे आप? यहाँ अभी अन्ना जेल से निकलने के बाद यहाँ जो ग्रामस्थ लोग हैं और जो भी बाहर के लोग, नजदीक के लोग गांव के यहाँ आए हुए हैं, उनके मन में एक बहुत खुशी लग रही है। आबाल वृद्ध में वो बच्चे होके जो भी वृद्ध लोग हैं उनके सबके चेहरे पर इतनी खुशी है। सबके चेहरे पर खुशी है, आप क्या बताएंगे, आप क्या कहेंगे? भाई, देश का भविष्य अपने मुंह में लेकर पंछियों की तरह उड़ने की उम्मीद रखने वाले मेरे अन्ना मेरी माँ है, और माँ जब अस्पताल से घर पे आती है तो जितनी खुशी उस समय बेटे को होती है उतनी खुशी हमारे सारे यहाँ पर बेटों को हुई है। अन्ना यहाँ पर आए और अन्ना बाहर निकले, इसका मतलब अभी तो शुरुआत है, अब यहाँ पर पूरा फाइनेंस बाकी है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अन्ना को अंदर पकड़ने के बाद, खुद छोड़ने के बाद, ये जो गलती आप लोगों ने सब लोगों के सामने रखी है, तो दिस इज नॉट फेयर, और ऐसा चलता रहेगा तो आने वाले इलेक्शन में हम दिखा देंगे हम भी बिल्कुल विनोद, लोग खड़े हैं, उनके गांव के लोग तो जाहिर तौर पर बीते कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं अन्ना के समर्थन में। तस्वीरें एक बार फिर से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर सिर्फ मस्तकों की झुंड एक दिखाई देती है, क्योंकि ये सभी लोग आज अन्ना के साथ समर्थन में खड़े हैं, और ऐसी ही भीड़ बहुत दूर तक है, मायापुरी तक। हालांकि अजीत जी इंतजाम किया गया है कि ये लोग उनके साथ जा सकें, क्योंकि ट्रैफिक कंसर्न जिसके बारे में पहले ही अन्ना की टीम ने कहा था, वो उस बात का ध्यान रखेंगे। ये एक अच्छी चीज ये है कि अन्ना हजारे ने बार बार अपील की थी कि लोग संयम से रहें, लोग ट्रैफिक को बाधित न करें, लोग आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। हालांकि इस मामले में मैं अंजना पुलिस की भी तारीफ करूंगा, दिल्ली पुलिस की, चाहे वो दबाव में सही, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी कहीं सख्ती नहीं की। जो दिल्ली पुलिस जेपी पार्क में अनशन की इजाजत देने में इतनी अड़चने लगाती रही, वो दिल्ली पुलिस अगर लिबरल हुई तो कहीं न कहीं उसके पीछे भी जनता का दबाव होगा, क्योंकि उनको अंदेशा होगा कि ये इतने लोग, इतना जन सैलाब, इतना जन समर्थन अगर सड़क पर है तो जाहिर है उसको हैंडल विथ केयर का मामला है। अब सवाल उठता है जिस ढंग से लोग जुट रहे हैं, बार बार हम ये तस्वीरें दिखाकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से आए, ये वो लोग हैं जो फैशन परस्त नहीं है, ये वो लोग हैं जो ऐसा नहीं है कि शहरी मध्यम वर्ग के लोग हैं जिन्हें कोई काम नहीं था तो क्रांति करने आए। ऐसे लोग सड़क पर नहीं आते हैं, और अगर ऐसे ही लोग आते तो जब आप ताल कटोरा मैदान में, रामलीला मैदान में रैलियां करते हैं, जिसके 20 दिन पहले से आप लाखों करोड़ों के पोस्टर शहर में चिपकाते हैं, जिसके लिए आप 100 निगम पार्षद और 25 विधायक और 7 सांसद जुटते हैं, तब आपके साथ ऐसी भीड़ नहीं होती है। ये भीड़ किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को नसीब नहीं हुई है। पिछले 20 सालों में भारत ने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी है जिसमें
ट्रक पर एक आदमी खड़ा हो, बुजुर्ग, जिसके पीछे कोई राजनीतिक संगठन ना हो, जिसका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं हो, जिसके पीछे कोई राजनीतिक स्ट्रक्चर नहीं हो, उसके पीछे लोग हैं। हालांकि आरोप यहां भी लगते हैं जना, कुछ लोग कहते हैं इसमें कुछ बीजेपी के लोग हैं, कुछ आरएसएस का सपोर्ट है, ये सब भी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ तस्वीरों पर रहें, जो भी है लोग उनके साथ दिख रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे किसी भी आंदोलन में अजीत जी बहुत दिलचस्प होता है जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं। यहाँ पर भी एक नारा लेकर जा रहे हैं, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब हम सब में है अन्ना। कुल मिलाकर जिस तरह से नारों के जरिए एक अनुशासित ये भीड़ रही, कहीं भी बिना पत्थर के ये आंदोलन चल रहा है, कहीं भी, क्योंकि चाहे वो मंडल कमीशन के दौरान रहा हो या कोई भी आंदोलन रहा हो, कहीं ना कहीं वायलेंस, हिंसा किसी न किसी रूप में देखा गया, लेकिन यहाँ कंप्लीट अनुशासन है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी तक कह रहे हैं कि अनुशासित लोग हैं। जी, इसलिए कि किसी राजनीतिक पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ता नहीं है, उसमें बहुत सारे लुम्पेन लोग भी होते हैं। जब यूथ विंग होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी एक ट्रेनिंग होती है, उसमें वैसे लोग भी होते हैं। ये किसी यूथ विंग के लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से आए हैं, किसी राजनीतिक इरादे से नहीं आए हैं और कोई ऐसा बवाल मचाकर मीडिया अटेंशन या ऐसा कुछ हासिल करने की मंशा से नहीं आए हैं, जिनको अपने हाईकमान की नजरों में नंबर बढ़ाना नहीं है, ये वो लोग हैं। इसलिए जाहिर है भीड़ शांतिपूर्ण है, उसका भीड़ का वो इरादा है ही नहीं उत्पात मचाने का, लेकिन फिर यहाँ तारीफ जरूर एडमिनिस्ट्रेशन का करना पड़ेगा कि संयम दिल्ली पुलिस ने भी दिखाया है और उनको ये इजाजत दी है। ये इजाजत अगर 5 दिन पहले दे दी होती, सोमवार को दे दी होती, तो तस्वीर कुछ और होती। रामलीला मैदान की तस्वीरें लहराती हुई, क्योंकि अब इंतजार है, सभी को पता है कार में सवार होकर वो यहाँ के लिए आएंगे, तब शायद ज्यादा वक्त नहीं लगे, क्योंकि अभी जैसे ही तिहाड़ जेल के से वो निकले हैं, बहुत भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। ट्रक बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन मायापुरी चौक के बाद वो अपनी कार में सवार हो जाएंगे और बंद कार में चूंकि सवार होकर आएंगे, तब शायद इस तरह की भीड़ का सामना नहीं करना पड़े और कुछ ही देर में वो लगभग आधे 1 घंटे में आप कह सकते हैं यहाँ पहुंच जाएंगे। किरण बेदी मौजूद है यहाँ पर पहले से ही उनके स्वागत के लिए। इससे पहले आपने देखा स्वामी अग्निवेश और अन्ना की टीम के जो अन्य सदस्य हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सब मौजूद थे, उनके साथ इस ट्रक पर सवार हैं। ऐतिहासिक तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। ये ट्रक देखिए, ये इसी ट्रक में सवार होकर, ओपन ट्रक में सवार होकर अन्ना ताली बजाते हुए, जनता का आह्वान करते हुए, अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ है आज देश की जनता। ऐसी भीड़ दिल्ली में 2 बार देखी गई है। एक जितना मुझे याद आ रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने देखी है इंदिरा गांधी की मौत के बाद, दूसरी तस्वीर राजीव गांधी की मौत के बाद, इसी ढंग से। लेकिन वो तस्वीर शोकाकुल भीड़ की तस्वीर थी, वो तस्वीर उन लोगों की तस्वीर थी जिन्होंने अपने नेता की मौत को देखा था और मर्माहत शोकाकुल लोगों की भीड़ थी। ये तस्वीर वो तस्वीर है जो सिस्टम को बदलने वाले लोगों की तस्वीर है। ये उन लोगों की भीड़ है जो भीड़ तंत्र के हिस्सा नहीं है। ये उन लोगों की तस्वीर है जो सिस्टम में अगर कुछ सड़ांध आ गया है, कहीं सिस्टम में नीचे तक भ्रष्टाचार है, अगर उनको सिस्टम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, तो वो इस भीड़ का हिस्सा बने हैं, उस जनसैलाब का हिस्सा बने हैं। ये फर्क है। दिल्ली में ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखी गई है, 2 बार हमने देखी है। टेलीविजन चैनल उस समय इतने नहीं हुआ करते थे, बट उसकी कुछ तस्वीरें मौजूद हैं, गवाह हैं। लेकिन किसी राजनीतिक काफिले में ऐसी तस्वीर दिल्ली में कम से कम देखने को नहीं मिली। बिल्कुल, और ये हिंदुस्तान का शायद वो दौर है जहां आप कह सकते हैं कि राजनीति में शायद इस तरह के नेता, इस तरह के लोग, इस तरह के लीडर्स नहीं है जिनकी वजह से, जिनकी बातों को सुनने के लिए जनता इस तरह से उतावली दिखे। जब 68 घंटे अनशन पर रहने के बाद 74 साल के अन्ना तिहाड़ जेल से बाहर निकले, मशाल जलाए रखने की बात की, भारत माता की जय के नारे दिलाए, तो शायद ही इस देश का कोई भी व्यक्ति रहा होगा जिसके अंदर एक चीज उन्होंने नहीं छुई होगी, क्योंकि ये लोगों के साथ अपना संपर्क साधते हैं, अपने शब्दों के जरिए, अपने जो भी कदम वो उठाते हैं उसके जरिए ईमानदारी और देशभक्ति की जो भाषा अन्ना बोलते हैं, वो इस देश की जनता को छू गई। रामलीला मैदान की तस्वीरें जहां पर लोगों का इस वक्त हुजूम इंतजार कर रहा है अन्ना का, यहाँ पर भी अब धीरे धीरे जैसे ही पता चलेगा। हमें लगता है एक बार राजघाट भी चलना चाहिए। राजघाट में अमित बहुत देर से हैं, क्योंकि अन्ना को राजघाट पहुंचना है। और राजघाट, आपको याद होगी, राजघाट से वो ऐतिहासिक तस्वीर जब अन्ना हजारे अनशन के ठीक पहले 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर के भाषण के बाद शाम को अन्ना हजारे अचानक राजघाट पहुंचे थे। अन्ना हजारे का वो मास्टर स्ट्रोक था जब अन्ना हजारे गांधी समाधि के सामने 1 घंटे तक मौन धारण करके बैठे रहे और उनके आसपास भीड़ जमा हुई और पूरा देश देख रहा था उस तस्वीर को। गांधीवादी एक शख्स गांधी की समाधि के सामने बैठा हुआ, और आज दूसरी तस्वीर अन्ना हजारे भीड़ के साथ
पुलिस की पूरी इजाजत के साथ उसी राजघाट पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद वहां से रामलीला मैदान जाएंगे। अमित, हाँ, आप राजघाट पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी, आज आप हैं, आज रामलीला मैदान जाने से पहले एक बार फिर अन्ना हजारे पहुंचने वाले लोगों को एक बार जानना चाहेंगे। सवाल जन लोकपाल, लोकपाल का ये सब अपनी जगह है, लेकिन जाहिर है लोग इतने डिटेल में नहीं जानते हैं क्या लोकपाल है, क्या जन लोकपाल है, या अगर जानते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ जो लोग हैं वो किन वजहों से आए हैं, उनकी निजी वजह क्या है, क्यों आए हैं, क्या वो लोकपाल चाहते हैं, क्या वो जन लोकपाल चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किन वजहों से आए हैं अन्ना की इस जन समर्थन, अन्ना हजारे को जन समर्थन देने के लिए। जी हाँ जी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया और यही सवाल हम सुबह से लोगों से पूछ रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या किस वजह से आए, और ये यूथ हमारे साथ है। हम सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि आप यहाँ पर आए, जन लोकपाल लोकपाल अपनी जगह है, आप यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं? आई एम जस्ट हियर फॉर सपोर्टिंग। मैं यहाँ पर अन्ना हजारे सर का सपोर्ट करने के लिए आया क्योंकि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए या किसी इंडिविजुअल के नहीं लड़ रहे, वो हमारे देश और हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ अन्ना हजारे सर का सपोर्ट करने। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं, आप क्यों यहाँ पर आए हैं? मैं मेनली यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं उच्च शोध करता हूँ जी, और मैं अन्ना जी के विचारों में जो उच्चता दिखाई पड़ती है और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ा है उसको मजबूती देने के लिए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय। लेकिन कुछ स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर हैं, स्कूल के अमित, बच्चे भी आए हुए हैं। इनसे ये पूछिए क्या ये जन लोकपाल जानते हैं, क्योंकि अन्ना हजारे की पूरी लड़ाई जन लोकपाल में को संसद में पेश और पास किए जाने को लेकर है, क्या ये जानते हैं जन लोकपाल क्या है? देखिए, जो अन्ना की लड़ाई है वो जन लोकपाल बिल के लेकर है, क्या आपको पता है जन लोकपाल बिल क्या है? हाँ, पता मुझको। जन लोकपाल बिल एक ऐसा है जिसमें कि सामान्य जनता की सभी भावनाओं को, सभी सिद्धांतों को और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार का जन लोकपाल बिल है और जन लोकपाल, ये जो जनता का जन लोकपाल बिल है, उसमें अंतर है। देखिए, एक बेसिक चीजें हैं, लेकिन उस तरह की चीजें भले उनको पता है। मैं यूथ से पूछूंगा, युवा से पूछूंगा, आप बताओ, अब यहाँ पर आए हो हाँ। अन्ना सर के समर्थन में, हाँ। लेकिन जन लोकपाल और लोकपाल जो सरकार का बिल, हाँ। उसमें क्या फर्क है? उसके अंदर 5-6 डिमांड्स ऐसी जो दोनों में डिफरेंस है। अन्ना हजारे सर के अंदर जो जन लोकपाल बिल है उसके अंदर ये कि पीएम को जन लोकपाल बिल के अंदर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात जो है। जो लोकपाल बिल है उसके अंदर वो ये बात नहीं मान रहे। उसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स है। एक टॉपिक ये है कि जैसे जो इन्होंने पर्सनल, जो सबसे बढ़िया टॉपिक जो हम यूथ को अमित, कुछ और लोगों से आपके सवाल पूछें। सजा क्यों नहीं देते? अमित, कुछ और लोगों से सवाल पूछें, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। जिन लोगों का आरोप जन समर्थन में आए लोगों पर है, उनका आरोप यही है कि ये भीड़ तंत्र के हिस्सा है, इन्हें नहीं पता कि जन लोकपाल क्या है, ये सिर्फ देखकर, भीड़ को देखकर भीड़ में तब्दील होने आए हैं। क्या आप भीड़ को देखकर आए हैं, टीवी की वजह से, मीडिया की वजह से, या सही में आपको जन लोकपाल या लोकपाल के बारे में कुछ पता है कि क्यों लड़ाई हो रही है, भ्रष्टाचार की लड़ाई, क्या लड़ाई? जन लोकपाल के बारे में मुझे पता है। इसमें जन लोकपाल में पीएम और जज, सीबीआई, ये तीनों चीजें ही इसके दायरे में है, और जो सरकार का लोकपाल है वो इसके अंदर नहीं है दायरे में। आप बोलो, आप युवक, आप बताओ, आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? आप किस लिए यहाँ पर हो? क्या लोकपाल बिल और जिस असली लड़ाई, जो मुद्दा है जिस लड़ाई को, उसके बारे में आप जानते हैं कि जन लोकपाल बिल क्या है? जन लोकपाल बिल के अंदर जो लोकपाल होगा वो जन का साथ होगा, यानी प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट पे भी लोकपाल के अंडर आनी चाहिए, और जो ज्यूरिडिक्शन है वो भी इसके अंदर आनी चाहिए। देखिए अजीत जी, एक बहुत बड़ी जीत मैं कह सकता हूँ कि युवाओं को कम से कम बेसिक चीजें पता है। हो सकता है कि पूरी चीजें ना पता हो, पूरी डिटेल्स ना पता, लेकिन एक बेसिक चीजें, बेसिक फर्क क्या है, ये इनको पता, और यही सबसे बड़ी जीत हो सकती है अन्ना की, कि वो छोटी चीजों को समझाने में सफल रहे हैं।